और वहाँ बात करी जाए दूसरी जगह जाके, वहाँ पे लोग मिलते ही नहीं है, तो कोई मदद क्या करेगा? कोई मिलने को तैयार ही नहीं है, कोई गरीब की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो क्या मदद करेंगे? आपने कोई बरसाती मेंढक नहीं है कि जी अभी चुनाव आए हैं तो हम आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। पिछले वर्षों आने की कयासबाजी थी कि एमसीडी चुनाव होगा अप्रैल में, लेकिन टल गया। टलने के बाद जब अब शुरुआत हुई एमसीडी चुनाव की, यानी अब बिगुल इस तरीके से बजा है कि वर्तमान में 15 सालों से बीजेपी अपने कद्दावर नेता उतार रही है, तो वहीं विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस भी अपने मजबूत दावेदारी को लेकर के, अपने मजबूत प्रत्याशी को लेकर के मैदान में ताल ठोक चुकी है। ऐसे में हम इस समय त्रिलोकपुरी में हैं, 191 वार्ड में बैठे हैं। प्रतिभा सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी से दावेदारी ठोक रही हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में चुनाव के दौरान कैसा माहौल है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार 191 में अपना माहौल बना पाएगी, विजयश्री तक जा पाएगी? अगर जाएगी भी तो उसका मूल मंत्र क्या है, राजनीतिक पैठ कैसी है, किस तरीके से जनता के बीच जा रही हैं और लोगों का प्यार कैसा मिल पा रहा है? आइए इन सब मुद्दों को लेकर के चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत प्यार भरा नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। बताइए मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारे नेता निकल कर आते हैं, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो बड़े पुराने नेता हों। आपका राजनीति में आना कैसा रहा कि ये चुनाव के दौरान या पीछे से काम कर रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब आपको जनता बहुत अच्छी तरह से दे सकती है, क्योंकि मैंने जब ऑफिस खोला, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे ऑफिस खोल के सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मेरा कार्यालय खुला रहता है, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर मेरे क्षेत्र में होती है तो लोग आते हैं, मुझे बताते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो हम जो है अभी बरसाती मेंढक नहीं है कि जी अभी चुनाव आए हैं तो हम आ गए। हम लोग पिछले काफ़ी समय से जनता में सक्रिय हैं। आप मेरी लाइव फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह सब फेसबुक पे अपडेट करती हूँ मैं, जो काम डेली करती हूँ। और हमने अपने वार्ड में जो भी समस्याएं आई हैं उनको पूरी तरीके से समाधान उनका करने की कोशिश की है। अच्छा, जैसे महिला हैं तो अभी वर्तमान जो बैठी हैं वो भी महिला हैं, तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, आप भी प्रतिद्वंदी हैं, तो किस आधार पे देखती हैं? कुछ उन्होंने अच्छा किया होगा, कुछ खराब किया होगा, दोनों का वर्णन आप किस हिसाब से जनता के बीच करेंगे? देखिए, जो निगम में जो काम है, जो यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं रही हैं, नाली, आप जाके देखिए, नालियों का इतना बुरा हाल है कि कीड़े पड़ने तक की नौबत है। जब हम जाते हैं तो लोग इतने परेशान हैं ना, इस तरीके से वो हमें बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते, लेकिन जब हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं तो उन्हें भी खुश होती है। वो कहते हैं कि देखो मैडम, अभी तो किसी लायक नहीं है, अभी तो नेता भी नहीं है, मतलब ये सीट पे भी नहीं है, तब इतना काम करा रही हैं। हमारे वार्ड में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि आप कहोगे कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन लोगों ने क्या दिया है? दिल्ली को सिर्फ कूड़ा किया है, भाजपा वालों ने कुछ भी काम नहीं किया है। और हमारे वार्ड में लेंटर की जो है ना, अगर कोई गरीब आदमी छोटा सा मकान बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ उनके जो है आ जाते हैं लोग कि जी पहले उन्हें पैसे दो, उसके बाद में मकान बनाओ। तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? कोविड के बाद इतनी ज़्यादा समस्या हो गई हैं कि अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। जहाँ हम लोगों को एक तरफ सुविधाएं दे रहे हैं, भाई किसी को अगर खाने पीने की दिक्कत है तो वो चीज़ें मुहैया कराते हैं, किसी को और किस तरह की समस्या है तो उनके साथ देने के लिए सुख दुख में हम खड़े रहते हैं। लेकिन जब दूसरी पार्षद की आप वहाँ बात कीजिए कि जो मौजूदा उसमें पार्षद हैं कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा विरोध है क्षेत्र में, लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो और हम इन लोगों को जवाब दे दें। और उनका जवाब यही होगा कि आम आदमी पार्टी, आप देखिएगा कितने प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतेगी। अच्छा, कभी जैसे कि आप लेंटर की बात की, तो कभी आप लोग मोर्चा खोला, कभी विरोध किया 5 साल तक, या चुनाव के दौरान ही सारी खामियां? कई सारी वीडियोस ऐसी लाइव भी बनी हुई हैं, लोगों ने अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं कि जी यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्या है, जब वो सत्ता पक्ष में है तो सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है, कुछ भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि भाई वो सत्ता में है। आपको पता है गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती। जब लोग हमारे पास भी आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि ठीक है भैया, इस पर हम कार्रवाई कराते हैं। तो जो हो सकता है हम कोशिश करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने की। अच्छा, ये जो लिंटर का मामला है, लिंटर के अलावा जो गंदगी है नाली की, इसके अलावा और क्या क्या आपको खामियां महसूस हो रही हैं?
देखिए पार्कों की बहुत गंदी हालत हुई पड़ी है। हमारे बच्चे जब खेलेंगे नहीं, खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए पार्क इतने ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं कि उन पार्कों में या तो लोग शराब पी रहे हैं या ताश खेल रहे हैं, बिल्कुल गंदगी से भरे पड़े हैं पूरे वार्ड। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए। दूसरा नंबर, सफाई के मामले में आप देख लीजिए, ज़ीरो है बिल्कुल। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उसके मामले में कोई कुछ करने को सुनवाई तैयार नहीं है। हम यही बोलते हैं, वो कहते हैं जी अब तो हमसे गलती हो गई, अब की बार हम बीजेपी को 0 वोट देंगे। वो लोग खुद इतने परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से, उनकी खुद ये लग रहा है कि हमने उस टाइम गलत चुनाव कर लिया इनका। दूसरा नंबर, पूरे वार्ड में आप जाके देखिए मकानों की जो हालत है, आपको पता है अगर कोई गरीब आदमी बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता। तो लोग कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी ने जो इतनी सुविधाएं दी हैं लोगों को, जैसे कि बिजली सब्सिडी अभी चल रही है हमारी, बिजली के उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने इतना अच्छा काम किया है कि गरीब लोग यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ में। जब उनका महीने का 3-4 हज़ार रुपये बिजली पानी, और स्कूल अच्छे हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हो गए हैं, इस चीज़ में उनको बहुत राहत है। तो वो आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि इस बार MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार ज़रूर बनाएंगे। आप भी महिला हैं और आपकी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी, हालांकि पार्टियां क्रांतिकारी लगभग उसी माहौल से आगे बढ़ के आती हैं। अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वो सिटिंग जो पार्षद हैं वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, तो आप में उनमें और जो जनता है लगभग वो भी पुरुष महिला ही आपको वोट करेगी, तो महिलाओं में कैसी पैठ है? महिलाओं के लिए कभी आपने कुछ सोचा, आगे आकर कुछ काम करने के प्रयास किए? देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं ना, वो ज़्यादातर काम करने वाली हैं। वो बेचारियाँ कोठियों में जाके अपना घर चलाती हैं, काम करके आती हैं, उन 4 पैसे आते हैं तो अपना घर चलाती हैं। तो जब हमने देखा कि कोविड में सबका काम छूट गया, जो बड़े लोग थे उन्होंने छोटे लोगों को काम पे रखना बंद कर दिया। क्यों? कोविड का डर था, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से ये वैश्विक महामारी फैली हुई थी, लोग बहुत परेशान थे। तो फिर हमने इस बारे में सोचा कि जी हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैंने यहाँ पर महिलाओं को 1500 परिवारों को रोज़गार दिया। ये सब वीडियोस आप मेरी फेसबुक पे देख सकते हैं। और वो महिलाएं इतनी खुश होती हैं कि सुबह जाती हैं काम करने के लिए, और काम करने हमारे यहाँ से लेके जाती हैं, और शाम को उनको पेमेंट मिल जाती है। तो वो लोग इतना खुश होते हैं और इतनी उम्मीद भरी नज़रों से हमें देखते हैं, इतनी दुआएँ और आशीर्वाद देते हैं कि मैडम आपकी वजह से हमारा घर चला। खैर हम तो किसी लायक नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने जिस लायक भी बनाया, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं इसी वार्ड में पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी परेशानियों से जूझ के लोग, महिलाएं अपना घर चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ी भी उनकी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं अपनी बहनों की, माताओं की मदद कर सकती हूँ। और वहाँ बात करी जाए दूसरी जगह जाके, वहाँ पे लोग मिलते ही नहीं है, तो कोई मदद क्या करेगा? कोई मिलने को तैयार ही नहीं है, कोई गरीब की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो क्या मदद करेंगे? अब आपने कोविड की चर्चा छेड़ दी, तो ये मेरा भी एक आंतरिक प्रश्न है कि आखिर में राजनीति, जब चुनाव आता है तो राजनेता निकल कर आते हैं, ठीक है, उनका अपना मौका है, उस मौके को भुना रहे हैं, लेकिन भोली भाली जनता ये भी जानना चाहती है, और ये हम उस वाक़ये को थोड़ा सा लोगों तक, जनहित तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब कोरोना आया था, जिस समय लोग अपनी जान को बचा रहे थे, तो क्या आप जैसे नेता अपने वार्ड के, जैसे आपने बताया कि आप इस वार्ड में ही पैदा हुई हैं, अपने लोगों के लिए निकली थी क्या बाहर? मैंने जिस टाइम कोविड का बहुत ज़्यादा संक्रमण चल रहा था, उस टाइम घर घर जाके सैनिटाइजेशन का काम किया, लोगों में मास्क वितरण किए, जहाँ पे खाने की दिक्कत थी, जिन लोगों का बिल्कुल भी रोज़गार नहीं था, उन लोगों के घर जाके राशन पहुँचाया, अपने ऑफिस से भी राशन की किट्स लोगों को दी। और किसी भी तरह की समस्या मुझे पता चलती है पैसे से, किसी के, मुझे लगता है इनको पैसे की ज़रूरत है, कई बार 2-4 माताएँ आ जाती हैं, बेटा आज तो तू मेरी गैस भरवा के दे, तो फिर मैं उनको मना नहीं कर सकती। हमें ऊपर वाले ने जितना भी दिया है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हम सामने वाले की थोड़ी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मर जाएंगे, साथ कुछ जाना नहीं है। ये दुआएं हैं जो इंसान को अर्श तक लेके जाती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि अगर मान लीजिए जनता यहाँ की आपको चुन लेती है पार्षद, तो आपके विज़न क्या है? क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई मिशन नहीं है, विज़न नहीं है, तब तक जनता अगर आपके हाथों में भी दे दी कि कल को उन्हीं के जैसा हाल हो गया, जैसा आप आरोप लगा रही हैं, तो आप ये हमारी जनता को या हमारे दर्शक को बताएं कि किस तरीके से आपके दिमाग में विज़न चल रहा है। देखिए उनके जैसा हाल तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सीट पे नहीं हैं तब हम अपने वार्ड के लिए इतना काम करें। देखिए ये फॉगिंग की ये रखी हुई है, मैं डेली फॉगिंग भी कराती हूँ, जहाँ से मेरे वार्ड में आ जाती है कि जी हमारे घर पे आके मैडम कोई आप फॉगिंग करा दीजिए, भाई मलेरिया के पेशेंट निकले हैं। सैनिटाइजेशन का काम, नालियों की सफाई मैं खुद करवाती हूँ, जाके प्राइवेट मैंने अपनी टीम रख रखी है। तो अगर मेरी जनता, मेरे वार्ड की जनता मुझ पर भरोसा अगर दिखाएगी, तो मैं इतना वादा करती हूँ कि साफ़ सफाई में मयूर विहार का जो वार्ड 191 है वो नंबर 1 आएगा दिल्ली में।
पार्कों की जो हालत इन्होंने बद से बदतर कर रखी है, उन पार्कों में हम भी जाएंगे वॉक करने और हमारे बच्चे भी सारे वहीं पर खेलेंगे। तो हम अपने वार्ड में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम कर सकते हैं एमसीडी में आने के बाद, वो सभी वादे हम पूरे करेंगे और जो ये लेंटर माफिया की कहानी है इसको ख़त्म कर देंगे। जो इन्होंने दिल्ली में कूड़ा, जबकि बात कीजिए दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, यहाँ पर लोग देखते हैं कि जो दिल्ली का नाम कितने अच्छे, उसमें फ़ख्र से लोग लिखते हैं भाई दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली को क्या दिया है भाजपा वालों ने? सिर्फ कूड़े के पहाड़ दिए। तो हम लोग जब आएंगे इसमें इलेक्शन जीतने के बाद हम करेंगे, दिल्ली को चमकाना है, कूड़े के पहाड़ हटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से हमारी जो पड़ताल है, जो ये एमसीडी चुनाव को लेकर के राजनीतिक बहस जो है, वो हम आपके हक और हुकूक के प्रश्नों को, यानी द फ्रंट न्यूज़ कहता है हम आपकी आवाज़ हैं, इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के उम्मीदवारों से जानेंगे आखिर में क्या करेंगे और क्या 5 साल किया। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, न्यू दिल्ली। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.